ओके, अब आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस टू ए माइनस ए स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो, इस टाइप का क्वेश्चन में ना हमको एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। हम लोग वही करेंगे। यहाँ देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और अगर माइनस कॉमन लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए। और ये तुमको लग रहा है कि ये इस फॉर्म में है? हाँ, एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस ए का होल स्क्वायर। कैसे? अब यहाँ देखो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू ए। इसका मतलब यहाँ पर ये ए प्लस वन का होल स्क्वायर ही को ना हम एक्सपैंड किए हुए हैं। अब ये देखो, इसको हम लोग अगर ए लेंगे और इसको अगर हम लोग बी लेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस ए हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग जो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन माइनस ए और एक्स प्लस वन प्लस ए, ये होगा। वैसे ही अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में हम इसको खोलते हैं तो वन प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले ले तो हम लोग क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वन। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और वन को तो हम वन का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ही इसको फिर वही ये कंसीडर कर लेते हैं एक्स, इसको कंसीडर कर लेते हैं वाई। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस ऑफ ए माइनस बी पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा वन प्लस ए माइनस बी दूसरा। इसको हम लोग खोलेंगे तो वन माइनस ए प्लस बी, और इसको खोलेंगे तो वन प्लस ए माइनस बी। हो गया प्रूफ। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं टू का होल स्क्वायर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन ये किसी भी फॉर्मूला में तो आ नहीं रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा। तो हम इसमें काम करते हैं टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टू को ऐड करते हैं, ताकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। आ गया। अब जब ये हम लोग एक्स्ट्रा ऐड किए हैं तो इतना ही हमको एक्स्ट्रा माइनस करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि मैथ का रूल सीधा सीधे ये कहता है कि जितना आप ऐड किए उतना सेपरेट किए तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस पूरे टर्म को, और ये माइनस में क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर और माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यही ये ए के फॉर्म में आ गया, ये बी के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। कोई दिक्कत है? नहीं। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको फिर से बनाना। ठीक है, ऐसे अब इस क्वेश्चन में देखो इसको भी हम लोग एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस टू बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पर ये भी कोई फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हम लोग वही करेंगे प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू बाई एक्स को ऐड करते हैं। क्यों हम इसको ऐड करते हैं? देखो, ये अगर ए है और ये अगर बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए और इंटू बी कर दिए। अब इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं और माइनस क्या कर देंगे टू इंटू एक्स इंटू टू बाई एक्स कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया मेरा इसका फॉर्मूला, और ये क्या हो जाएगा एक्स और एक्स खत्म, तो क्या बचेगा
फोर बचेगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस टू बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं टू का होल स्क्वायर, फिर ये वही ए का होल स्क्वायर, ये बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस टू, हो गया ना, ये सिंपल है। चलो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इसलिए आराम से समझाएंगे। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, ठीक है। अब ये प्लस 2 कर देता है, क्यों? क्योंकि अभी हम तुमको एक क्वेश्चन बताए थे कि वो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, ये होता है ना, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ये कट जाएगा तो मेरा इतना ही बचता है फॉर्मूला। वही अगर हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस 2, यही होगा, क्योंकि बाकी 1 बाई ये तो कैंसिल हो जाएगा। वही हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस 2 कर देते हैं। अब हम लोग एक ज़्यादा ऐड किए हैं तो एक सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, कर दिए। अब इसलिए किसका फार्मूला होगा, ये हो गया मेरा, अभी तुमको हम लिखा है इसका फार्मूला हो गया, ये -1 का होल स्क्वायर लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1, और इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं, फिर -1 कर देते हैं, क्योंकि ये भी और टूट सकता है तो तोड़ना तो पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1, और ये तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर -1, और इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 बाई एक्स -1, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसके लिए तो जगह नहीं बचा, हम इसके लिए फिर से सवाल सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में हम लोग एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4। अब ये कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर 2 हम एक्स्ट्रा ऐड किए, क्यों एक्स्ट्रा ऐड किए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब अगर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ देखो एक्स का पावर 4 है, वाई का पावर 4, यहाँ पर क्या है, ये है ना, ये तो नहीं है, तो हम ये ऐड कर देते हैं। अब एक एक्स्ट्रा ऐड किया था, एक एक्स्ट्रा माइनस कर देते हैं, कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई।